प्यारे छात्रों, नमो नमः। आज हम कक्षा 12वीं की शाश्वती भाग द्वितीय का द्वितीय पाठ रघु कोच संवाद नामक पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ महाकवि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के पंचम सर्ग से लिया गया है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य राजा रघु की दानवीरता का चित्रण करना है। इस पाठ में राजा रघु एवं ऋषि व्रतंतु के शिष्य कोत्स नामक ब्रह्मचारी के मध्य साकेत नगरी में होने वाले संवाद का वर्णन किया गया है। पहला श्लोक देखते हैं। तम अध्वरे विश्वजीति शीतीशम निःशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कोत्सह प्रपेदे वर्तंतु शिष्य है। इस श्लोक में बताया गया है राजा रघु के पास कोत्स के जाने का वर्णन। किसी भी श्लोक को हिंदी अर्थ करते समय हमें सबसे पहले उसमें मुख्य क्रिया ढूंढनी होती है और मुख्य क्रिया ढूंढने के लिए हमें शब्द अर्थ आने चाहिए, क्योंकि क्रिया के बाद ही कर्ता कर्म अन्य को ढूंढा जाता है। वैसे तो संस्कृत भाषा में शब्द कर्म की कोई खास महत्ता नहीं होती, परंतु फिर भी हम अर्थ को सरल बनाने के लिए अन्वय करते हैं। तो अन्वय के साथ साथ हम शब्दार्थ देखते हैं। उपात विद्यो, उपात यानी प्राप्त कर लिया गया है, विद्या को प्राप्त किया हुआ। गुरु दक्षिणार्थी, गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से प्रार्थना करने वाला। वर्तंतु शिष्य है, कोत्स है। वर्तंतु का शिष्य कोत्स। विश्वजीति, विश्वजीत नामक अध्वरे यज्ञ में, अध्वरे सप्तमी विभक्ति एक वचन, निःशेष संपूर्ण विश्राणित दान में दे दिया है। कोश जातम धन को, संपूर्ण धन को, तम उसको, शीतीशम राजा के पास, प्रपेदे पहुंचा। यानी अब हमें क्रिया को ढूंढना था सबसे पहले। तो शब्दार्थ से पता चला प्रपेदे यानी क्रिया है प्रपेदे, मुख्य प्रपेदे यानी पास में पहुंचा, पहुंचना। कौन पहुंचा अब ये देखते हैं, यानी कर्ता को ढूंढते कि कौन पहुंचा। तो कौन पहुंचा जिसमें पीछे खासकर कर्ता कारक में विसर्ग लगे होते हैं। यानी देखते हैं कि वर्तंतु शिष्य कोत्स है, यानी कौन पहुंचा, वर्तंतु का शिष्य कोत्स। किसके पास पहुंचा, अब देखते हैं किसके पास पहुंचा। तो पास में हमेशा, समीप जाने में, पास जाने में हमेशा कर्म कारक होता है, दूसरी विभक्ति होती है। दूसरी विभक्ति देखते हैं तम, विश्व शीतीशम, कोश जातम। तो यहाँ पर है तम, यानी तम उसके, शीतीशम राजा के पास में, कोश जातम धन समूह को। इस प्रकार से हम अर्थ देख करके, तो इसका सरल अर्थ हुआ विद्या को प्राप्त किया हुआ, गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले। कोत्स वर्तंतु का शिष्य कोत्स विश्वजीत नामक यज्ञ में संपूर्ण धन दान में दे दिया है, जिसने उस राजा के पास में पहुंचा। दूसरा श्लोक देखते हैं। स मृण्मय वीत हिरणम यत्वात पात्रे निधाय अर्घ्यम अनर्गशीलः श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाशः प्रति उत्जगाम अतिथिम आतिथ्येयः। संदर्भ, दानवीर रघु यज्ञ में सरसों अर्पण करने के बाद मिट्टी के पात्र में अर्घ्य लेकर कोत्स के पास गए। तो हम पहले अन्वय के साथ साथ शब्दार्थ देखते हैं। आतिथ्य है, अतिथि सत्कार करने वाला। अनर्गशील है, महनीय स्वभाव वाले, अच्छे स्वभाव वाले। यशसा, यश से तृतीय विभक्ति एक वचन। प्रकाश है, प्रसिद्ध। वित हिरणम यत्वात, सोने के बर्तन के न रहने पर, सुवर्ण पात्र के न रहने पर। मृण्मय, मृत, मयट, मिट्टी के बने हुए। पात्रे, बर्तन में। पात्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन। अर्घ्यम,
अर्घ्य सामग्री को यानी द्रव्य जो पदार्थ है, निधाय लेकर, नि उपसर्ग दा धातु लेप प्रत्यय रख कर, सह वह रघु श्रुत प्रकाशम वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन से प्रसिद्ध, अतिथिम अतिथि, प्रति की ओर के पास भी हो सकता है, की ओर, उत जगह में, उत्जमा जगाम, उत उपसर्ग गम धातु लिट लकार, उठकर गया। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। पहले इसमें क्रिया देखते हैं कि क्रिया क्या है, उत जगाम है। हमें उससे पता चल गया कि क्रिया क्या है, उठकर जगाम पास गया, मुख्य क्रिया ये है। मुख्य क्रिया से फिर हमें पता चल जाता है कि फिर कौन उठकर गया, कौन उठकर गया, तो हम इसमें कर्ता कार्य देंगे आतिथ्य, ये विशेषण है वैसे तो, आतिथ्य यानी अतिथि सत्कार करने वाला। अनर्गशील है, बहुत अच्छे स्वभाव वाला। यशसा प्रकाश है, अपने यश से प्रकाशित प्रसिद्ध। वित हिरण्यम तवात, सोने के बर्तन से रहित। फिर देखते कहाँ गया, मृण्मय, मिट्टी के पात्र, मिट्टी के बने हुए, पात्रे पात्र में, निधाय रख करके, अर्घ्यम अर्घ को, स वह, अतिथिम अतिथि के, श्रुत प्रकाशम वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन करने से प्रसिद्ध, अतिथिम अतिथि के, प्रति उत जगह में, के पास में गया। यानी यह अतिथि सत्कार करने वाला, बड़े ही अच्छे स्वभाव वाला और अपनी कीर्ति के कारण प्रसिद्ध, सुवर्ण के पात्रों के न रहने से मिट्टी के बने हुए पात्र में अर्घ्य से संबंधित द्रव्य रखकर, वह रघु, वह राजा रघु, वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन से प्रसिद्ध अतिथि कोत्स के पास उठकर गया। तीसरा श्लोक, तम अर्चयित्वा विधि वद विधिज्ञ है, तपोधनम मानधन अग्रयायी, विषाम पतिर्विष्टर भाजम आरात, कृत अंजलि ही कृत्य वित्त इति उवाच। संदर्भ देखते हैं। रघु की अतिथि सत्कार की भावना एवं उनके शास्त्रोक्त कर्तव्य बोध के विषय में वर्णन किया गया है। तो सरल अर्थ के लिए अन्वय और शब्दार्थ देखते हैं। विधिज्ञ है, शास्त्रवेता, शास्त्रों को जानने वाला। मान धन अग्रयाई, आत्म सम्मान को ही धन मानने वालों में अग्रगण्य अग्रणीय। विषाम पति, विषा प्रजा, पति स्वामी, प्रजा का स्वामी। विस्तर भाजम, आसन पर बैठे हुए। आरात समीप में, आरात उपपद विभक्ति है समीप। तम उसको यानी कोत्स को, तपोधनम तप ही जिसका धन है, तत्पुरुष समास है, तप ही जिसका धन है, बहुब्री समास है। विधिवत, विधिवत शास्त्रोक्त नियम के अनुसार। अर्चयित्वा पूजा करके, अर्च धातु कत्वा प्रत्यय। कृत्य वित्त कर्तव्य एवं फर्ज को समझने वाले, उत्तरदायित्व को समझने वाला। कृ धातु और विद धातु, इसमें दो धातुएं हैं। कृतांजलि हाथ जोड़कर, इति ऐसा, उवाच बोला। उवाच में ब्रू धातु, वच धातु, लिट लकार बोला। तो इसमें हमने क्रिया देखी। सबसे पहले हम क्रिया को ही ढूंढते हैं श्लोक का अर्थ करने के लिए। क्रिया है, मुख्य क्रिया है उवाच। अर्थ करने से पता चला कि उवाच मुख्य क्रिया है। उवाच बोला यानी किस से बोला, क्या कहा। फिर हम देखते हैं उसका कर्ता कि किस से बोला। विधिज्ञ है यानी शास्त्रवेता, शास्त्रों को जानने वाला। विधिज्ञ है। विधिवत यानी नियम के अनुसार विधिवत को जानने वाला। मानधन अग्रग्राही, सम्मान और आत्म सम्मान को ही धन मानने वालों में अग्रगण्य। विषाम पति ही, प्रजा का स्वामी। तपोधनम तप ही जिसका धन है। तम उसके यानी कोत्स के। विस्तर भाजम आसन पर बैठे हुए के। आरात समीप में जाकर।
कृतांजलि हाथ जोड़ करके, कर्तव्यविद यानी कर्तव्य और उत्तरदायी को समझने वाला, इतिवाच ऐसा बोला। शास्त्रोक्त नियमों के ज्ञाता, आत्मसम्मान को धन मानने वालों में अग्रगण्य, प्रजा के पति महाराज रघु ने उस ऋषि की यानी जिसका तप ही धन है और कुशा के आसन पर बैठे हुए थे के समीप जा करके उसकी अर्चना करके पूजा करके अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को समझने वाले रघु ने दोनों हाथ जोड़ करके ऐसा कहा। मंत्र 4। अपि अगर्णिम मंत्रकृतां ऋषीणां कुशागर बुद्धे कुशली गुरुस्ते यतस्तवया ज्ञानम शेषम आप्तम लोकेन चैतन्यम इव उष्ण रश्मि। संदर्भ, राजा ने कोत्स से उनके गुरु वर्तंतु की कुशलक्षेम पूछी है। अन्वय के साथ शब्दार्थ। कुशागर बुद्धे यानी बुद्धि में कुशागर, बुद्धि में तेज, तेज बुद्धि वाले, बहुब्रीहि समास। अपि भी, यहाँ पर क्या अर्थ रहेगा? मंत्रकृताम, मंत्रों को बनाने वाले, मंत्र दृष्टा ऋषियों में, ऋषिणाम ऋषियों के, अग्रणी ही अग्रगण्य, ते तुम्हारे, को गुरु गुरु यानी वर्तंतु गुरु, कुशली कुशल पूर्वक, यतः जिनसे, तवया तुम्हारे द्वारा, उष्ण रश्मि यानी गर्म किरणों वाले, उस गर्म किरणों वाले कौन है? सूर्य से, बहुब्रीहि समास है, उष्ण रश्मि में बहुब्रीहि समास, सूर्य से, लोकेन लोगों से, तृतीय विभक्ति एक वचन, चैतन्यम चैतन्य रूप, इव के समान, अशेषम संपूर्ण यानी जिसमें कोई शेष नहीं रह गया है, संपूर्ण, ज्ञानम ज्ञान को, आप्तम प्राप्त किया गया है, आप धातु तो प्राप्त किया गया है। तो अब हमें जैसे हमें पता है कि पहले धातु को देखते हैं, तो आप्तम धातु है यानी प्राप्त किया गया है। क्या प्राप्त किया गया है? तो अब देखते हैं, धातु है आप्तम। सबसे पहले हम धातु को देखते हैं, कौन है इसमें फिर? कुशागर बुद्धे यानी कुशागर बुद्धि वाले कोत्स। अपि क्या, मंत्र दृष्टा ऋषि, मंत्रकृता मंत्रों के रचने वाले, ऋषिणाम ऋषियों में अग्रणी, ते गुरु तुम्हारे गुरु ने, कुशली यानी कुशल हैं। तो सीधा सा अर्थ है, हे कुशागर बुद्धि कोत्स, क्या मंत्र दृष्टा ऋषियों में अग्रगण्य तुम्हारे गुरुजी कुशल पूर्वक हैं, जिनसे तुमने उसी प्रकार चैतन्य रूप संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे सूर्य से चेतना प्राप्त करके सारा संसार जागृत हो जाता है।